लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx ये f0 के बराबर होगा। तो f0 अगर आपको चाहिए तो ये लिमिट निकालना होगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x है अपॉन x का पावर 4 है। ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे थीटा की जगह ये है और x टेंडिंग टू 0 पे ये 0 की तरफ जा रहा है। तो हम ऐसा कर दें, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे थीटा स्क्वायर कर देते हैं। ये कर देंगे तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्लियर? ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा नीचे थीटा स्क्वायर, थीटा को 0 की तरफ जाना चाहिए, एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये 0 की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी बच्चे। और इसको सेट कर लेंगे ऐसे, ये वाले को, इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस कॉस एक्स, ये एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया। ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर, थीटा टेन टू 0, ये हाफ हो गया, उसका स्क्वायर होने से ये 1/4 हो गया और ये वाला हाफ हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1/8। क्लियर है? बताओ विकास, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट लेते हैं fx है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log 2 प्लस एक्स माइनस एक्स का पावर 2n साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 2n, then fx is discontinuous at, then fx is discontinuous at, किस जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये बताना है। fx is discontinuous at, ट्राई कीजिए। यहाँ पे जो थ्योरी है वो जरा समझ में आना चाहिए। जैसे k का पावर n होता है और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है k पे। अगर k की वैल्यू 0 से 1 है, इवन 0 भी है, तब भी ये 0 हो जाएगा। बेस अगर 1 से ज्यादा है तो ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, और बेस अगर एग्जैक्टली 1 है तो ये 1 हो जाता है बच्चे। इसका हमको यूज करना होगा। k का पावर n जहां पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, पावर इंफिनिटी पे जाएगा ना, तो बेस को हमको ध्यान से देखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख लिया fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log 2 प्लस एक्स माइनस, इसको लिखा एक्स स्क्वायर का पावर n साइन एक्स अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर का पावर n। अब यहाँ पे हम केसेस बनाएंगे बच्चे। पहला केस, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 है, जब बेस 0 से 1 होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास एफ एक्स आएगा log 2 प्लस एक्स। ये समझ में आया? यस सर। और बेस अगर 1 से ज्यादा हुआ तो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। तो उस समय हम इसको लिखेंगे, x के पावर 2n से डिवाइड कर देंगे तो log 2 प्लस x का पावर 2n से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन x 1 अपॉन x का पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया, तो ये वैल्यू 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ चला जाएगा, तो इसमें आएगा, सिर्फ आएगा माइनस साइन एक्स, सिर्फ बचेगा माइनस साइन एक्स। और एक्स स्क्वायर जब एग्जैक्टली 1 हो गया, बेस अगर एग्जैक्टली 1 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास log 2 प्लस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया बच्चे। अब एफ एक्स, देखो एक्स स्क्वायर 0 से 1 होने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू -1 से +1 होना। तो -1 से +1 में हमारे पास आ गया log 2 प्लस एक्स, ये फंक्शन आ गया। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है आइदर एक्स लेस देन -1 या एक्स ग्रेटर देन 1 आता है। ठीक है, तो -1 से लेस में हमारे पास माइनस साइन एक्स आ गया, और इसमें भी माइनस साइन एक्स आ गया। और x की वैल्यू जब +-1 है तो ये है, तो x की वैल्यू 1 अगर है तो log 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 है, और x -1 भी अगर है, यहां लिख देते हैं, तब भी हमारे पास log 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 है। ये फंक्शन हमने पूरा लिख डाला। अब जो डाउटफुल पॉइंट है वो 1 है और -1 है, तो 1 पे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 1 के राइट में देखेंगे, इक्वल में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे। तो 1 के लेफ्ट में आ गया log 3 आ गया, 1 के राइट में आ गया माइनस साइन 1 आ गया, तो ऑब्वियस है कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिमिलरली -1 पे देख लो, -1 के लेफ्ट में अलग है और राइट में अलग है, क्योंकि -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 नहीं हो रहा है। तो फंक्शन इज क्लियरली discontinuous at x equal to -1 and 1। यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चे, क्लियर है? यस सर। तो कभी भी अगर पावर इन्फिनिटी की तरफ जाए ना तो ये चीज हम देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 है, और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के है, इज कंटिन्यूअस फॉर every x belonging to real number, then k belongs to, k के बारे में बताना है। ट्राई करो सारे लोग।
fx is continuous for every x belonging to R, then k belongs to, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। This function is continuous for every x। क्या करे बताओगे कोई? सर वो क्वाड्रेटिक वाले तरीके से देख लेंगे ना सर। क्या तरीके से बताओ? छठे नंबर बनाने के लिए कितना कुछ करता है तू। सर करता हूँ फिर बताऊंगा सर। करो करो करो। जहां जहां पे फंक्शन डिफाइन तो होना चाहिए ना, पहले फंक्शन डिफाइन होगा तभी तो कंटिन्यूअस होगा। सर के की वैल्यू -2 से 2 के बीच में, -2 से लेकर 2 के बीच में। ऑप्शन में तो नहीं है बच्चे वैसा। क्या किए बताओगे तभी तो हम बोलेंगे आगे। नीचे तो सबसे पहले तुमने कहा कि x² प्लस kx प्लस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यही ना? यस सर। मतलब इसका ग्राफ हमेशा ऊपर होना चाहिए या इक्वल टू 0, मतलब टच करना चाहिए। ऐसा कब होता है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल टू 0। वेरी गुड। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0, यानी k² -4 लेस देन इक्वल टू 0, k² लेस देन इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू -2 से लेके +2। क्लियर? और साथ में क्या होना चाहिए? x² नॉट इक्वल्स टू k। तो तुम कह रहे हो कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? सर 2 नहीं होनी चाहिए सर। हाँ, सर समझ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन को? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी लोग दे देते हैं कि ये फंक्शन कब डिफाइन होगा। अब ये बताओ, ये x के हर वैल्यू के लिए होना चाहिए, और तुम कह रहे हो कि x इक्वल टू ±√k पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हमेशा डिफाइन होना चाहिए। कंटिन्यूअस फॉर एवरी x, ऐसा तभी होगा जब डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाए। मतलब ये k निगेटिव अगर हो जाएगा ना, तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा ना, तो कभी भी डिनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं, तो हमेशा डिफाइन हो जाएगा। और अगर ऐसा रह गया ना माइनस जैसा, तो आप कहोगे x इक्वल टू ±√k पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो k को निगेटिव भी होना पड़ेगा बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। तो ओवरऑल हमारा k बिलोंग्स टू आ गया -2 से लेके 0 ओपन तक। फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए डिफाइन होना चाहिए। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कंटिन्यूअस है फॉर एवरी x, x के हर वैल्यू के लिए है। तो डिनोमिनेटर कभी 0 होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए k को निगेटिव होना जरूरी है। क्लियर? यस सर। चलो इस फंक्शन के बारे में, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी sin x का पावर 2n ले लिया। कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये बताना है।
डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यस सर। चेक करते हैं अभी। ये साइन स्क्वायर एक्स का पावर n है, तो जब साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 होगा, जब बेस 0 से 1 होगा तो इसका आंसर 0 लगता है। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होती नहीं है, तो जब साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होगा तो उस समय ये 1 हो जाएगा। ये समझ में आई बात? इट मीन्स ये 0 या 1 है। 1 कब है? जब साइन जो है प्लस माइनस 1 होगा। साइन प्लस माइनस 1 यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और 0 होगा अदरवाइज बाकी जगह पे। ठीक है, आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो, आपको और क्लियर हो जाएगा। इससे पता चल जाता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 ले रहा, बाकी जगह 0 हो रहा, मतलब उसके नेबरहुड में 0 हो जा रहा है। जैसे ये देखो, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 5 पाई बाई 2 है। ऐसी लेफ्ट साइड में भी बना सकते हो। जैसी पाई बाई 2 पे पहुंचता है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 3 पाई बाई 2 पे भी 1 हो जाता है, बाकी बीच में ये 0 होता है बच्चे। जैसे माइनस पाई बाई 2 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और बाकी समय बीच में ये 0 हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है कि डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, तो डिसकंटिन्यूअस ऑप्शन दिया हुआ है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि 5 पाई बाई 2 पे 1 हो गया और इसके बीच में 0 होगा, ऐसे चलता रहेगा ये। तो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यस सर। जो सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम ऑफ एक्स, ये ऐसा है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 1 होती है, और जब एक्स निगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू -1 होती है। सिग्नम फंक्शन का मतलब है, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स 0 पे 0 होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 पे 1 होता है, और एक्स लेस देन 0 पे -1 होता है। आप देख सकते हो क्लियरली कि ये ग्राफ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। जब जब ये 0 हो जाएगा ना, तब तक ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है बच्चे। साथ साथ सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं, आप लिख सकते हो एक्स बाई मॉड एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे 0। क्योंकि इसमें देखो एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो दो केस आएगा, या तो एक्स पॉजिटिव या एक्स निगेटिव। एक्स जैसी पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स को एक्स लिखेंगे तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और एक्स जब निगेटिव होगा तो मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखेंगे तो -1 हो जाएगा। तो दो चीज ध्यान में रखना है कि सिग्नम ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 होती है, और सिग्नम की क्या वैल्यू है वो डिपेंड करता है एक्स पे। और सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन हमने ये दे दिया कि एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स क्यू माइनस एक्स है, इज डिसकंटिन्यूअस एट
कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? -1 0 +1। हाँ, जब जब ये 0 हो जाएगा उस समय ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? x³ - x को 0 कर दिया, x कॉमन x² -1 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और +-1 आ जाएगी, वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चे। मान लो अगर हमने ये क्वेश्चन दे दिया कि fx है सिग्नम 2 sin x + a है और कह रहे ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, बोलो ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x, तो a बिलोंग्स टू बताना है बच्चे। सर -2 से 2 के बीच में नहीं होगी, उसके अलावा सब हो सकता है, मतलब -∞ से -2 और 2 से ∞। अच्छा ठीक है, गुड। ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि इसको 0 नहीं होना चाहिए। 2 sin x + a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही ना? यस सर। यस सर। इसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अपने आप ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहां से sin x नॉट इक्वल होना चाहिए -a/2 के। ये तब इक्वल नहीं होगा जब इसकी वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या -1 से कम होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू ये इक्वल कब हो जाएगा? जब इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। तो sin x इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि -a/2 का जो मॉड होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसमें दोनों बात आ जाएगी। इसका मॉड ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू या तो 1 से ज्यादा या -1 से कम। तो यहां से आप कह सकते हो कि a का मॉड ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और यहां से लिख सकते हो आइदर a लेस देन -2 और a ग्रेटर देन 2। ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट ले लेते हैं। fx है 1/(x² - 17x + 66, then f 2/(x - 2) is discontinuous at x equal to। एक फंक्शन ये दिया हुआ है और ये f 2/(x - 2) डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा ये बताना है, किन किन पॉइंट पे होगा। बोलो। बोलो बच्चे। पहले ये बताओ, देखो ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं है? fx की बात करते हैं जरा।
सर जो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वेरी गुड, डिनोमिनेटर जब 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कब कब 0 होगा? सर x के रूट निकाल लेंगे सर। तो रूट निकाल लो बच्चे, फैक्टराइज कर दिया। तो जब x की वैल्यू 6 होगी या 11 होगी, fx इज नॉट डिफाइंड। fx इज नॉट डिफाइंड मतलब वहां ग्राफ नहीं है। ग्राफ नहीं है मतलब वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। अब ये देखो, इस फंक्शन में ना ही 6 रख सकते हो ना ही 11 रख सकते हो, क्योंकि वहां पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो अगर हमको इसकी बात करनी है 2/x-2 की, तो सबसे पहले x तो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और साथ में इसकी जो वैल्यू है, ये अंदर वाले की जो वैल्यू है, वो ना ही 6 होना चाहिए और ना ही 11 होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन में ना ही आप 6 रख सकते हो ना ही 11, यानी इसकी वैल्यू ना ही 6 होना चाहिए ना ही 11 होना चाहिए। ये समझ में आया? तो यहां से Yes. कहोगे कि x-2 नॉट इक्वल टू 1/3, तो x नॉट इक्वल टू 2 + 1/3। 2 + 1/3 करोगे तो देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 7/3। यहाँ पे x-2 नॉट इक्वल टू 2/11, तो x नॉट इक्वल टू 24/11। तो x ना ही 2 ले सकते हो, ना ही ये ले सकते हो, ना ही ये ले सकते हो, यानी ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा 2 पे, 7/3 पे, 24/11 पे। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बोलो। बोलो बच्चे। यस सर। देखो ना, ये f के अंदर है, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं। और साथ में अभी आपने ये फंक्शन लिखा हुआ था, तो आपने ये देखा ना ही इसमें 6 रख सकते ना ही 11, f में ना ही 6 रख सकते हैं ना ही 11, यानी इसका इनपुट ना ही 6 हो सकता है ना ही 11 हो सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, fn+1, हमने उसमें दिया भी था हाफ fn + 9/fn है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इफ fn इज पॉजिटिव है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कह रहा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn बताओ। n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn बताना है, ठीक है? बोलिए। ये देखो, पहले इस लॉजिक को समझो। जैसे मान लो ये fn है, मतलब यहाँ पे ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जो भी वैल्यू है, मान लो इसकी वैल्यू l दे दिया, तो यहाँ पे अगर आप n+1 भी कर दोगे, अब अगर मान लो n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तब भी ये कहाँ की तरफ जा रहा है? f का जो इनपुट है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी इनपुट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू l ही होगी। ये समझ में आया? यस सर।
अब क्या करो, जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें दोनों तरफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई कर दो। fn+1 दिया हुआ है, हाफ fn प्लस 9/fn है, तो हमने लिमिट ले लिया n टेंडिंग टू इंफिनिटी इधर, तो इधर भी ले लेते हैं। इससे ये वैल्यू मान लो l हो गया, और ये हो जाएगा हाफ, ये l प्लस 9/l हो जाएगा। यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगा बच्चे 2l² एलसीएम लेने के बाद, और ये आ गया l² प्लस 9 हो गया। तो l² की वैल्यू 9 के बराबर, चूंकि f पॉजिटिव फंक्शन है इसीलिए जो लिमिट आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो l की वैल्यू हम 3 लेंगे, ना कि -3। क्लियर? यस सर। यप सर। नेक्स्ट ले लेते हैं इफ p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n का पावर p sin² फैक्टोरियल n अपॉन n+1, इसकी वैल्यू बतानी है। p की वैल्यू दी हुई है 0 से 1 के बीच में, ये लिमिट बताना है। ट्राई करो सारे लोग। n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, सर 1 है आंसर। इसका आंसर 1 है बेटा। यस सर। अभी चेक करते हैं। T3 का 0 आ रहा है आंसर बेटा। हाँ सर 0 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इसमें से n कॉमन ले लेना है तो 1/n आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे n कॉमन ले लिया, ये n का पावर p और ये sin² फैक्टोरियल n है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये आ जाएगा 1/n का पावर 1 - p, ये sin² फैक्टोरियल n और ये 1 + 1/n आ गया। p की वैल्यू 0 से 1 है, मतलब ये वाला ऊपर पॉजिटिव हो गया, और n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ चला जाएगा। sin² कुछ भी ये -1 से 1 होता है,
और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 1 हो रहा है, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, और इसमें एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फाइनाइट है जो -1 से 1 के बीच में, तो ये ओवरऑल 0 की तरफ चला जाएगा। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हाफ tan x/2 1/2 स्क्वायर tan x/2 स्क्वायर है, प्लस डॉट 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 1/2 का पावर n tan x/2 का पावर n, ये बताना है। ट्राई कीजिए। कोई सीरीज याद आ रहा है आप लोगों को ट्रिगो का? यहाँ पे लिखते हैं, जो cot x माइनस tan x होता है ना, 2 cot 2 थीटा 1/tan x माइनस tan x, और ये आता 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई tan x आता है। तो 2 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 बाई ये 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x है, तो tan 2x का होता है, तो यहां से 2 cot 2x आ जाता है। यस सर। ये सब cot x माइनस tan x 2 cot 2x होता है। क्लियर? बोलिए। यस सर। तो इसी को अगर हम यूज करें ये सीरीज निकालने में, तो अगर मान लो यहां पे ठीक है, यहाँ पे cot x माइनस tan x इसके बराबर है, तो ऐसे लिख लो, cot x/2 माइनस tan x/2 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 cot x हो जाएगा, इस एंगल का डबल हो जाता है। उसके बाद अगर मान लो कि आप लिखते हो cot x/4 लिखते हो माइनस tan x/4 लिखते हो, जो आगे वाला टर्म है, तो क्या होगा? 2 cot x/2 2 cot x/2 होगा। ठीक है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे cot x/2 क्यों रहेगा, माइनस tan x/2 क्यों रहेगा, तो क्या लिखोगे? 2 cot x/2 स्क्वायर, इस एंगल का डबल लिखना होता है, हाँ या ना? जब सर ऐसे लिखते चले जाएंगे बच्चे। लास्ट में cot x/2 का पावर n माइनस tan x/2 का पावर n इज इक्वल टू 2 cot, इस एंगल का डबल करोगे तो 2 का पावर n-1 आएगा। अब हमको क्या चाहिए उस पे हमको ध्यान देना है बच्चे। ये देखो, इसमें हमको चाहिए 1/2 tan x/2 चाहिए, तो अगर यहाँ पे 1/2 कर दें तो यहाँ पे भी हमको 1/2 करना पड़ेगा।
बोलो। यस सर। यहाँ पे 1/2 चाहिए, तो 1/2 कर दिया, यहाँ पे भी 1/2 कर दिया, तो यहाँ पे भी 1/2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/2 कर दिया, यहाँ भी 1/2 कर दिया, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। और ये 1/2 का पावर n, यहाँ भी 1/2 का पावर n, तो यहाँ पे भी आएगा। अब जैसे ही सबको ऐड करोगे, देखो क्या होगा, कौन किससे कैंसिल होगा वो देखना होगा तुम्हें। जैसे ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में आई बात? यस सर। तो जो टर्म बचेगा उसको देख लेते हैं जरा। टर्म क्या बचा, यहां तक ये वाला यहां तक कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा। ये जब ऐड कर रहे हैं तो ये हमको तो चाहिए ही, और राइट साइड में ये वाला बचा। इट मींस हाफ tan x/2 से लेके 1/2 का पावर n tan x/2 का पावर n इज इक्वल टू, ये जो हमने ऐड किया ना उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो सब प्लस में हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में हमारे पास बच गया 1/2 का पावर n cot x/2 का पावर n बचा, और इसको हम इधर ले आए तो माइनस cot x बचा। बोलिए, होगा? यस सर। ये तो सीरीज हमने किया। अब अगर इस पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो यहाँ पे भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, चाहो तो कॉट को tan में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको tan x/2 का पावर n लिख दिया 1/, और यहाँ पे x/2 का पावर n लिख दिया। ये 2 का पावर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा x/2 का पावर n। ये हमने इससे डिवाइड किया तो इतने से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल था 2 का पावर n था, माइनस cot x है। अब ये देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या होगा, ये 0 की तरफ जाएगा, तो tan थीटा where थीटा टेंड टू 0, ये तो 1 हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/x माइनस cot x हो जाएगा। 1/x माइनस cot x हो जाएगा बच्चे। ये सीरीज समझ में आया? बोलो बच्चे। यस। तो वो वाला सीरीज आपने ट्रिगो में सीखा हुआ है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए। सर ये जो आपने क्वेश्चन किया सर, इसमें लास्ट में cot x पे भी तो लगनी चाहिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसमें तो n है, ये नहीं है ही नहीं ना, इसमें कहाँ n है, ये तो कांस्टेंट की तरह है। अच्छा ओके सर। ठीक है ना? यस सर। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/a1 1 + 1/a2 से लेके 1 + 1/an है, जहां पे a1 की वैल्यू 1 दी हुई है और an दिया हुआ n 1 + an - 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये लिमिट, इसकी लिमिट निकालनी, a1 1 दिया हुआ, an और an - 1 में ये रिलेशन है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी,
इसका जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा a1 प्लस 1/a1, ये a2 प्लस 1/a2 आएगा, और ये an प्लस 1/an आएगा। ये समझ में आया? अब यहाँ पे देखो ये रिलेशन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 प्लस an माइनस 1 को आप लिख सकते हो an/n लिख सकते हो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जैसे 2 रखोगे तो 1 प्लस a1 को क्या लिख सकते हो, बोलो यहां से बताओ। 1 प्लस a1 को क्या लिख सकते हो, a2/2 लिख सकते हो, तो a2/2 लिख दिया। यहाँ पे a1 है, इसको क्या लिखोगे, a3/3। 1 प्लस a2 को यहां से लिखोगे, a3/3 लिखोगे, यहाँ a2 है, ऐसे करके लिखते चले जाओ। और an प्लस 1 को क्या लिखोगे, जब यहाँ पे an होगा तो ये an प्लस 1 होगा, n की जगह हम n प्लस 1 रख दिए, तो ये n प्लस 1 है। क्लियर? अब ऊपर में हमारे पास a2 से लेके an प्लस 1 है, और नीचे में a1 a2 से लेके an तक है, तो कैंसिल होगा और बच जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ऊपर में क्या बच जाएगा बच्चे, बोलो? ऊपर में सिर्फ an प्लस 1 बचेगा, क्योंकि a2 से लेके an तक, यहाँ पे an वाला टर्म आएगा, a2 से लेके an तक ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ बच जाएगा। और नीचे में साथ में बचेगा हमारे पास a1 की वैल्यू तो 1 दी हुई है, नीचे में ये भी बचा हुआ है, तो नीचे बचेगा 1 2 3 से लेके n प्लस 1 तक बचेगा। ये समझ में आया या नहीं, बोलो बच्चे? यस सर। और इसको हम लिख सकते हैं, ये an प्लस 1/a1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फैक्टोरियल कितना बन गया, n प्लस 1। n प्लस 1 बन गया, ठीक है। और तो ये बन गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 ऊपर आ गया, और नीचे आ गया फैक्टोरियल n प्लस 1 आ गया बच्चे, बोलिए। अब ये बताओ an प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, an प्लस 1 को इस रिलेशन से क्या लिखें, जैसे n की जगह अगर n प्लस 1 हो जाएगा, जो हमारे पास दिया हुआ था, n की जगह अगर n प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा n प्लस 1, 1 प्लस en आएगा, मतलब n प्लस 1 आएगा और 1 प्लस en आएगा, और नीचे में है फैक्टोरियल n प्लस 1 है। क्लियर? बोलो बच्चे? तो ये आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे n प्लस 1 आया बाई फैक्टोरियल n प्लस 1, प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, स्क्रीन हट गई सर आपकी। नहीं हटा दिया, आ गया। यस सर। ये इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये हो गया, और ये आया n प्लस 1 an बाई
फैक्टोरियल n प्लस 1, या चाहो तो इसमें कैंसिल करके डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ना लिखो तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस ए एन बाई, यहाँ पे नीचे इसको लिख देना n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n बचेगा। तो ये आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस, अब ये ए एन बाई एन आ गया, ए एन बाई फैक्टोरियल एन आ गया बच्चे। देखो जरा ध्यान से देखना, जैसे ये वाला स्टेप है, इस स्टेप से ये वाला स्टेप आया है, सिमिलरली आगे जो आएगा सेम चीज अगर रिपीट करेंगे, जैसे ए एन बाई फैक्टोरियल एन रहेगा तो क्या लिखोगे इसको, जैसे इसको आपने ये लिखा तो इसको क्या लिखोगे, ये आएगा 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पे ए एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 आएगा, हाँ या ना? यस सर। ऐसे ये चलता जाएगा बच्चे। तो लास्ट में 1 बाई फैक्टोरियल n, 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1, 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 2, ऐसे करते करते लास्ट वाला जो आएगा वो a1 बाई फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, धक्का मत दिया। a1 बाई फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। और a1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। a1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब आप जानते हो e के पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे करके जाता है अप टू इंफिनिटी तक जाता है। अगर x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 3 से लेके इंफिनिटी तक आएगा, आएगा या नहीं? यस सर। अच्छा, यहाँ पे इससे जो पहले टर्म आया होगा 1 फैक्टोरियल से पहले, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल आया होगा, बोलो। यप सर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ना, जैसे अगर आप इसको रिवर्स से देखो तो यही नजर आपको आएगा। और यहाँ पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यहाँ पे भी देखो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हमको लग रहा है ये सारे टर्म आपको मिल जाएंगे, ये वाले, बोलिए। देखो ना, यहाँ पे a1 बाई फैक्टोरियल 1 आया था, a1 बाई फैक्टोरियल 1 आया था, तो ये जो वैल्यू है ये लास्ट में हमको a2 तक, a2 बाई 2 फैक्टोरियल तक लिखना पड़ेगा। यहाँ के बाद देखो जरा, ये a2 बाई 2 फैक्टोरियल को लिखो तो जरा, क्या लिखते हैं? a2 बाई 2 फैक्टोरियल, a2 को इस रिलेशन से क्या लिखेंगे जो हमारे पास रिलेशन अवेलेबल था? a2 होगा हमारा 2 1 प्लस a1 होता है, तो इसको लिखो आप, तो a2 बाई 2 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 1 प्लस a1 आएगा, ठीक है। तो यस यहाँ सर। पे देखो, तो इसको लिखो तो ये सारे टर्म आपको मिल जाएंगे, 1 से लेके अगर सारे टर्म मिल जाएंगे तो इसका आंसर ई हो जाएगा, और ये वाला टर्म मिलेगा तो ये e माइनस 1 होगा। आई बात समझ में? भाई ये देखो e के पावर x का ये एक्सपेंशन है, x की जगह 1 रखोगे तो ये आएगा ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, e इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2 से लेके 1 बाई फैक्टोरियल n, जहां पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यही चीज उल्टे डायरेक्शन में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ई आ जाएगा। इसमें तो सारे टर्म कंप्लीट हो, यस सर, वही ई के बराबर आ रहा है। हाँ, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। तो ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो।
क्लियर है? यस सर। चलिए और प्रैक्टिस कीजिए, बीच में हम एक चैप्टर और ऐड करेंगे क्योंकि अभी टेस्ट में तो काफी समय है सर, इनका 15 तक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना? चलो क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, क्लास खत्म करूंगा बेटा। ओके सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, क्लास खत्म कर रहा हूँ, रिवाइज कीजिए आप लोग।